हेलो एवरीबॉडी, एनपीए कोचिंग 60 में आप लोगों का स्वागत है। आज नया टॉपिक पृथ्वी के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो हमारे जो चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी अभी हम पिछले वीडियो में आपको जो है बताए थे चंद्रमा के बारे में। तो आज पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा उसका उपग्रह था। तो पृथ्वी के बारे में देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी है और 66 सही 1/2 जो है 66.5 अंश का कोण बना रही है। और कितनी झुकी है? 23 साढ़े 23 अंश। ये प्रश्न किया जाता है कि पृथ्वी अपने कक्ष पर कितना अंश का कोण बना रही है या कितनी झुकी है। तो ये दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और इसी कारण जो है दिन रात का छोटा होना, मौसम का परिवर्तन होना, ये सारी गतिविधियाँ इसी वजह से होती हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर जो है महत्वपूर्ण बिंदु है कि पृथ्वी पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमको मौसम, बरसात, ठंडी, गर्मी और दिन का छोटा होना, दिन का बड़ा होना और सारी चीज़ें हम लोग जो है इसको महसूस करते हैं। और हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। आप लोग भी सोचे होंगे ऐसा क्यों होता है। कभी तो जो है ठंडक लग रही है, जो हमको रोशनी जो है धूप जो है लगती थी, हम लोग भागते थे, छाँव में जाते थे और कूलर और पंखे का इस्तेमाल करते थे। आज क्या है, वही धूप के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं, हमको थोड़ा धूप लग जाए। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सब चीज़ों का जो पॉइंट्स है मैं उसको बताने चल रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ये परीक्षा उपयोगी है, इसको आप ध्यान से सुने। कहीं न कहीं इसको पेपर में जो है लिया जाता है, पेपर में भी पूछा जाता है। तो ये चीज़ें है। पहला पॉइंट देखिए, पृथ्वी आकार में 5वां ग्रह है। मतलब पृथ्वी एक ग्रह है, क्योंकि 8 ग्रह हैं, उसमें एक जो है पृथ्वी है। पृथ्वी जो है आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। मतलब उसका जो ऊपरी, जो हम लोग जिस पर खड़े हैं, जिस पर हम लोग खेत में जो है बीज बोते हैं और सिंचाई वगैरह करते हैं सब, तो ये क्या है, ऊपरी हिस्से को हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की गति के बारे में है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, इसीलिए हमको ये एहसास होता है कि सूर्य हमसे पीछे जा रहा है। मतलब आप देखते होंगे सूर्य जो है पूरब से दिखाई देता है, पश्चिम की तरफ जाता है। इसलिए दिखाई देता है ऐसा कि क्योंकि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो सूर्य आपको पीछे नजर आता है। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिस कारण दिन रात होते हैं। अब आप लोग इसको देख ही रहे हैं, सो रोजाना अगला दिन रात होता है, दिन होता है, रात होता है, दिन होता है। एक कारण क्या है इसका? इसका कारण है कि वो अपने धुरी पर जो है, अपने केंद्र बिंदु पर वो घूम रही है, घूमते हुए आगे बढ़ रही है। मतलब जो एक एक चक्कर लगा दे रही है तो दिन हो रहा है, दिन और रात पूरा हो जा रहा है, 24 घंटे पूरा हो जा रहा है, तो दिन रात होता है। तो अगला पॉइंट है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में और 6 घंटे पूरा करती है। एक वर्ष में पृथ्वी एक चक्कर सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे यहाँ सूर्य है, ये पृथ्वी ऐसे घूमते हुए जो है एक चक्कर पूरा करती है। इस कारण जो है आपका मौसम होता है, जैसे मौसम परिवर्तन होता है, इसमें कहीं सर्दी होती है, कभी बरसात होती है, कभी जो है ये मध्यम जो है होता है, न ठंडक रहती न गर्मी रहती। तो ऐसी सब सिचुएशन आप जो है इस कारण ही देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कर रही है। और कितने दिन में करती है? 365 दिन में करती है। 365 दिन में करती है और 6 घंटे में। आप ये भी सुने होंगे कि कभी कभी 28-29 का हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसी कारण होता है। 365 दिन 6 घंटा जो होता है, ये 365 और छः 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 चार 4 साल में ये 6 घंटे कितने में हो जा रहे हैं? 365 6, 365 6, 365 6, 365 6, 4 बार जब होगा तो क्या हो रहा है कि 6 घंटा 24 घंटे में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब जब 24 घंटे में कन्वर्ट हो जा रहा है तो एक दिन हो जा रहा है। तो इसलिए फरवरी कितने की होती है? 29 की हो जाती है। मतलब एक दिन उस वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है फरवरी का, तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, और जो 4 से विभाजित हो जाता है जो वर्ष, उसी में ये होता है। मतलब
जो सन जो है 4 से कट जाए वही लीप वर्ष कहा जाता है, वैसे भी निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है। मतलब अपने अक्ष पर वो इतनी तेज 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है वो घूम रही है, आगे बढ़ रही है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु, अगर आप पृथ्वी का केंद्र बिंदु ज्ञात करें, जैसे गेंद है उसके मध्य भाग को हम पता करते हैं तो बीचों बीच समझते हैं, वैसे पृथ्वी एक पिंड है, उसका केंद्र बिंदु अगर समझना है तो आपको जो है 6000 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, तब आपको केंद्र बिंदु मिलेगा, लगभग 6000 किलोमीटर, और वो भी समुद्र के तल से आप लेंगे। तो अगला पॉइंट है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये बराबर प्रश्न किया जाता है, पृथ्वी को कौन सा ग्रह, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। कारण भी पूछा जाए तो आप बताएं, यहाँ पानी, समुद्र तथा समुद्र के कारण, पानी होने के कारण जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जो जिस पर जीवन है, पृथ्वी ही ऐसा है। पृथ्वी जो है सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है, पृथ्वी, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी लिख दीजिए, पृथ्वी, पृथ्वी जो जिस पर जीवन है और किसी ग्रह पर जीवन नहीं है पृथ्वी। अब एक चीज और देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन धरती पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अभी ये आप दिसंबर का महीना चल रहा है, 22 दिसंबर को आप देखेंगे सबसे न्यूनतम दिन होगा। उसके बाद दिन जो है धीरे 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 ग्रो करेगा, बढ़ेगा, और एक समय आएगा दिन बड़ा होने लगेगा, रातें छोटी होने लगेगी। तो ये कारण है कि पृथ्वी के झुकाव की वजह से सूर्य का प्रकाश, जब जो है सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है तो आपको जो है सूर्य जो है दूर हो जाता है, पृथ्वी से दूर हो जाता है, इस कारण हमको सूर्य का प्रकाश कम मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और ये महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग इसको देखिए, याद करिए। और प्रश्न कैसे बनते हैं, अभी तो मैं पॉइंट बताया, प्रश्न कैसे बनते हैं। अब जैसे पूछा जाएगा कौन सा ग्रह 5वें नंबर पर बड़ा है, तो पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्वती कहते हैं। पृथ्वी की गति बताइए, पृथ्वी किस तरह से गति करती है, तो आप पश्चिम से पूर्व की तरह, ऐसे प्रश्न बनेंगे। जब आप पॉइंट्स को याद करे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ है, पृथ्वी को एक चीज़ और कहा जाता है, पृथ्वी एक ठोस ग्रह है। मतलब 4 ग्रह जो है, बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, समझ रहे हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पहले 4 ग्रह क्या हैं, ये ठोस है। क्या है, ठोस है। मतलब इस पर आप उतर सकते हैं, जाके आप टहल सकते हैं, मतलब ये ठोस है। और बाद के 4 ग्रह देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 जो है ये गैसीय पिंड है। कैसे पिंड है, गैसीय पिंड है। ठीक है ना, ये बाद के 4 ग्रह जो है ये गैसीय पिंड है। ये इस पर आप उतरेंगे उसमें धंसते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इस पर आप व्यक्ति कोई पहुंच नहीं सकता, मतलब इस व्यक्ति उस पर उतर नहीं सकता। और ये पहले 4 ग्रह हैं, इस तरह ये ठोस हैं। तो ऐसा भी पूछा जाता है कौन सा ग्रह जो है ठोस है या चट्टानों से, पत्थरों से बना है। ऐसा प्रश्न पूछा जाए, कौन से ग्रह जो है चट्टानों पत्थरों से बना है, ठोस है, तो आप बताएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, पहले के 4 ग्रह और बाद के 4 ग्रह जो गैसीय पिंड के हैं। तो आपको जो है ग्रहों की संख्या 8 है। मतलब पहले तो 9 था, लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया है, क्योंकि ये उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। उल्टा जो है वो चलता था, थोड़ा सा वो वरुण की कक्षा को काटता था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो आपको जो है 8 ग्रह याद करने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का ही उपग्रह चंद्रमा है। आप देखे होंगे पृथ्वी का ही ग्रह जो है, उपग्रह जो है चंद्रमा है।
ठीक है ना। ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और ये भी प्रश्न बनता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी झुकी है। कितनी झुकी है, तो 23.5 अंश झुकी है। अब पूछा जाए कितने अंश का कोण बनाती है, तो 66.5 अंश का कोण बनाती है। ये सारे प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सब आते हैं। आप इसको देखिए और इसको नोट करके याद करिए। और ये हमारे वीडियो जो है आप लोग जो है दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड कराएं, शेयर करके प्रोवाइड कराएं, जिससे दूसरे छात्र भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।